निर्देशांक उसको बोलते सेंसेक्स। सेंसेक्स यानी सेंसिटिव इंडेक्स, दैट इज कॉल्ड सेंसेक्स। नॉर्मल हम बहुत बार पेपर में पढ़ते हैं या हम टीवी पे देखते हैं क्या सेंसेक्स 200 पॉइंट बढ़ गया। तो बहुत से लोगों को लगता है कि क्या हुआ, जो टॉप उसमें जो टॉप 30 कंपनीज है उसमें जो वर्ल्ड कट हुई रहेंगी। अभी आज की बात देखो, समझो आज 30 में से समझो ऐसा पकड़ के चलते हम, 19 कंपनी ऊपर थी और 11 कंपनी नीचे थी, लेकिन 19 कंपनी आज मार्केट को ऊपर खींचा है। वैसे जो दूसरा एक्सचेंज है वो है एनएससी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। उसका जो निर्देशांक होता है उसके लिए निफ्टी, निफ्टी यानी नेशनल 50, उसमें टॉप 50 कंपनीज का अभी मैनेजमेंट होता है। जब दोस्तों जब सेंसेक्स जब चालू हुआ था 1979 में, तो उसकी बेस वैल्यू थी 100। अभी आज उसकी वैल्यू हो गई करीब करीब 85,000 के ऊपर है। और जो एनएससी है वो जब चालू हुआ था उसकी वैल्यू थी 1000, आज उसकी वैल्यूशन है करीब करीब 26,000 के आसपास। एनएससी का निफ्टी अपना इंडेक्स खड़ा है। नॉर्मली ना, मैं आपको क्यों बता रहा हूँ कि जब बीएससी जो सेंसेक्स है एक्चुअली बहुत पुराना सेंसेक्स, बहुत पुराना एक्सचेंज है। यहाँ पे जब काम होता था पहले तो पूरा फिजिकल में काम होता था, यानी पूरा अगर किसी को शेयर लेना है तो कोई ब्रोकर के पास जाए और फिजिकल में उसको उसके घर पे हार्ड कॉपी आती थी शेयर्स की। लेकिन जब 1990 में जब स्कैम हुआ था हर्षद मेहता का, उसके बाद सेबी ने ना इंसिस्ट किया बीएससी को कि तुम प्लेटफॉर्म ऑनलाइन करो। फिर बीएससी ने उसके बाद जो प्लेटफॉर्म ऑनलाइन किया, ऑनलाइन तो किया नहीं, लेकिन फिर एनएससी ने नया बीएससी ने नया एक्सचेंज ओपन किया सेबी ने, एनएससी नाम का, जिसका निर्देशांक था निफ्टी। निफ्टी में टॉप 50 कंपनीज है। जो उसका जब चालू हुआ 2000 में, तब उसका वैल्यू था 1000, आज उसका वैल्यू है 26,000 के आसपास। हमें दो एक्सचेंज में हम काम कर सकते हैं। दूसरा जो है वो कमोडिटी मार्केट है, वहाँ पे एमसीएक्स में हम काम कर सकते हैं और एनजीडीएक्स में काम कर सकते हैं। अभी जो एमसीएक्स है वहाँ पे सब बेस मेटल में काम होता है, जैसे कि गोल्ड है, सिल्वर है, क्रूड ऑयल है, कॉपर है, एल्यूमिनियम है। यहाँ पे हम ट्रेडिंग कर सकते हैं। अभी आप सबको मालूम है आज की तारीख में गोल्ड और सिल्वर वो भी लाइफ टाइम हाई के नज़दीक है। गोल्ड ने ऑलरेडी लाइफ टाइम हाई मार दिया है आज ही, सिल्वर उसके नज़दीक है, क्योंकि सिल्वर का लाइफ टाइम हाई 96,000 है, आज 92 आसपास है, 92 के आसपास। जो कच्चा तेल हम बोलते हैं क्रूड ऑयल, उसमें भी हम ट्रेडिंग कर सकते हैं। इन जो सबका टाइमिंग है एम6 का, ये मॉर्निंग 9 टू रात को 11:30 बजे तक है, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट से कनेक्टेड है। क्योंकि सिर्फ गोल्ड सिल्वर अपने इंडिया में ट्रेड नहीं होता, ये पूरा ऑल ओवर वर्ल्ड में ट्रेड इसका होता है। और दूसरा जो है एनसीडीएक्स, इसमें पूरा एग्री कमोडिटीज है, ये पूरा डोमेस्टिक लेवल का है, यानी उसमें जीरा धनिया उसमें भी हम ट्रेडिंग कर सकते हैं। तीसरा है करेंसी फ्यूचर, इसमें भी हम ट्रेडिंग कर सकते हैं। उसमें है यूएसडी आईएनआर यानी यूएस डॉलर, दूसरा है यूरो, तीसरा है जेपीवाई जापानीज एन, और चौथा है ग्रेट ब्रिटेन पाउंड, यानी डॉलर, यूरो, एन यानी पाउंड। इसमें भी हम ट्रेड कर सकते हैं। अभी चारों करेंसी में अगर हम देखा तो सबसे जो ज़्यादा करेंसी है वो डॉलर है। अगर मुझे मालूम है आज के डॉलर में 84 भाव चल रहा है और भाव 85 होने वाला है, तो मैं डॉलर का फ्यूचर बाय कर सकता हूँ। मुझे लग रहा है डॉलर नीचे आएगा तो मैं उसको शॉर्ट सेल भी कर सकता हूँ, तो उसमें भी हम ट्रेडिंग कर सकते हैं। और जो चौथा जो ऑप्शन है जो है म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड बोले तो इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन शेयर मार्केट, नॉट डायरेक्ट। यानी समझो मेरे पास है ना 5 लाख रुपए पड़े, लेकिन मुझे मार्केट में लगाने को डर लग रहा है या मुझे मार्केट का नॉलेज नहीं है, तो फिर मैं पैसे लगूंगा म्यूचुअल फंड में। वहाँ पे फंड मैनेजर रहते हैं जो अपना पूरा फंड मैनेज करते हैं। तो म्यूचुअल फंड में दो टाइप के फंड रहते हैं, ओपन एंडेड एंड क्लोज एंडेड, जिसमें हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। दोस्तों एक छोटे से पेपर का एक ये मैंने लगाया कटआउट कि मुदत ठेव, यानी उसको हिंदी में बोलते हैं अपने, मुदत ठेव मराठी में बोलते हैं एक्चुअली नॉर्मली, एफडी यानी फिक्स डिपॉजिट। वो अभी कुछ ज़्यादा उसमें प्रॉफिट नहीं रहा है, क्योंकि महंगाई दर और जो टैक्स है वो अपने रिटर्न पूरे खा रहे हैं। नॉर्मली हम कभी भी कोई भी बैंक में अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं एज अ एफडी, तो हमको वहाँ पे अप्रोक्सीमेट 6 to 7% हमको रिटर्न मिलता है ईयरली। लेकिन वही अगर हम वहीं पे नॉर्मली हम अगर शेयर मार्केट में हम इससे अच्छा अगर हम अच्छी जगह काम करेंगे ना, हम मैं ऐसा बता रहा हूँ आपको कि हम वहाँ से 15-20% ईयरली रिटर्न तो भी हम कम से कम ला सकते हैं। एक सिंपल आपको मैं बता दूँ, नॉर्मली हम सवेरे 6-7 बजे उठते हैं और हम रात को 11-12 बजे सोते हैं। सबका लाइफ ऑलमोस्ट सेम है। हमने ये कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर लिया ना, तो भी हमको देखो इतना पैसा बन सकता था। नॉर्मली हम सवेरे उठने पर ब्रश करते तो कोलगेट का शेयर था जो 180 का भाव था, आज 3,700 भाव, यानी कितना टक्का बढ़ा है। अगर आप उसमें कैलकुलेशन करेंगे ना,
तो कितना रिटर्न दिया है। सवेरे हम नॉर्मली हम चाय कॉफी पीते हैं, तो टाटा कंज्यूमर है, टाटा कॉफी का शेयर 9 रुपये का 1200 रुपये हो गया है। नॉर्मली मुझे अगर ऑफिस जाना है, मेरे पास मारुति गाड़ी है या हीरो मोटोकॉप गाड़ी है, तो उसका 160 का शेयर 13,500 रुपये है। हम आईटी में काम करते हैं, इन्फोसिस का शेयर है हमारा। अगर बैंक में अकाउंट है, कोटक बैंक है या एसबीआई है, हम जहाँ पे वर्क कर रहे हैं वहाँ पे हम जो क्रॉम्पटन का पंखा है या कोई हैवेल्स का पंखा है। नॉर्मली हम फास्ट फूड खाते हैं, जुबिलेंट फूड करके कंपनी पिज्ज़ा की। हम फोन पे बात करते हैं तो जियो का शेयर से, मैरिको है, जो हम जो हम यूज कर रहे हैं दिन भर में, उसमें अगर हमने इन्वेस्टमेंट किया रहता ना, तो हमको कितना टक्का रिटर्न मिलता था। 900 टक्का, 2200 टक्का, 9,000 टक्का। मैं आपको क्या बता मालूम है, नॉर्मली ये जो सब चीज़ हमको लगने वाली इन फ्यूचर में, आपको फोन मोबाइल लगने वाला है, आपको हम खाना खाने वाले, फास्ट फूड खाने वाले, तो ये शेयर में भी आप एक ग्रोथ रहने वाली है। तो अगर आपने इसका भी कैलकुलेशन किया, 900 टक्का मुझे रिटर्न मिला, तो मुझे अप्रोक्सीमेट हर साल 50 टक्का रिटर्न मिला है, जो कि एफडी से मच बेटर देन इन्वेस्टमेंट है। नॉर्मली बर्बाद मन बहुत से बोलते हैं, सर मैंने कोई शेयर लिया था 2-3 साल रखा लेकिन भगा नहीं। एक आपको बता दो, कभी कभी ना बड़ा बड़ा अगर कोई शेयर को इन्वेस्टमेंट बड़ा करना है, उसको थोड़ा टाइम लगता है। लेकिन जो उतने पूरे 10 साल की ना पूरी जो मेहनत है, वो आपको एक साल में पूरी मिल जाती है। इसलिए आपको वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करके रहना पड़ता है। उसका मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। अभी लास्ट के 3 साल पहले की बात है। ये जो सब मैंने शेयर लगाए, अगर किसी ने यहाँ पे 1 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट किए रहते 3 साल पहले या 10 साल पहले की बात बता चलो, समझो वारी करके शेयर्स था, ये 12-15 रुपए में बहुत साल खेल रहा था, बोला क्या 18-19-20 में उधर ही 15-20 रुपए के आसपास उधर ही घूम रहा था। ये सोलर की कंपनी है जो सोलर की पार्ट्स बनाती है। समझो वहाँ पे मैंने अगर 1 लाख रुपए लगाते रहता था, तो मेरी आज की वैल्यू हो जाएगी करीब करीब 81 लाख रुपीज। यानी कितना पैसा बन गया है, 81 टाइम्स पैसा बन गया है इन 3 ईयर्स। 81 टाइम्स। मैं आपको जब मैंने अभी जब बताया कि अगर बैंक में हम एफडी करते तो मुझे 13.5 साल लगता है पैसा डबल होने के लिए। लेकिन मार्केट में अगर आपने अच्छा काम किया ना, तो मैं आपको ऐसे नहीं बताऊँ, 3 साल में तो पैसा अच्छा तरह से डबल हो ही जाता है। लेकिन यहाँ पे तो बहुत अच्छा पैसा रिटर्न रिटर्न मिला है। ये केपीआई यहाँ पे आप देखेंगे ना, कोई बड़ी कंपनी नहीं है, सब बी ग्रुप की कंपनी बोला आपको। आपको रिलायंस दिखेगा नहीं, ना बजाज फाइनेंस दिखेगा नहीं। ये वारी रिन्यूएबल, केपीआई एनर्जी करके शेयर से, मर्क इलेक्ट्रॉनिक्स करके शेयर से, जुपिटर वैगन से, अलग अलग सुजलॉन करके शेयर से, किर्लोस्कर ऑयल है। यानी कोई बड़ा ब्रांड नेम भी नहीं है, लेकिन देखो कैसा रिटर्न दिया है। इसके लिए आपको इन्वेस्टमेंट मार्केट में करके रहना चाहिए। दोस्तों एक ये जो रॉबर्ट कियोसाकी ऑथर है, इनका एक वर्ड है, डोंट वर्क फॉर मनी, लेट मनी वर्क फॉर यू। ये पैसे के पीछे मत भागो, पैसे का इसी जगह काम कर लगाओ कि आपके पास ऑटोमेटिक पैसा आएगा। यानी जो मैंने कोई अगर अच्छी शेयर लेके रखे, तो मुझे हर साल उसका डिविडेंड आएगा, मुझे कंपनी का बोनस आएगा, यानी आपका पैसा ऑटोमेटिकली बढ़ने वाला है। ये ध्यान में रखना, उन्होंने जो बात बोला है वर्ड, मनी इज अ टूल नॉट द गोल। आपका जो गोल है ना, उसके लिए आपका पैसा आपका जो बड़ा टूल है आपके पास मनी। और सबसे बड़ा आपका गोल मालूम है क्या, फ्रीडम। यानी मुझे फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, ये मेरा गोल है। मुझे फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, इसलिए अगर अपने पैसे को अच्छी तरह से अगर काम लगाया, तो आपका ये पैसा अच्छी तरह से बन सकता है। दोस्तों हम दो जगह से मार्केट में काम कर सकते हैं। एक है प्राइमरी मार्केट, उसको हम बोलते हैं आईपीओ, और दूसरा है सेकेंडरी मार्केट, जो नॉर्मली शेयर मार्केट में हम काम कर सकते हैं। अभी डीमार्ट करके एक शेयर आया था 2017 में, जब उसका भाव 299 रुपये था। जब वो लिस्ट हुआ, उसने उसका भाव 600 रुपये था, और आज भाव 5,400 हो गए। लास्ट के 7 साल में देखो आपने उसने कितना रिटर्न दिया हुआ है। अभी लास्ट मंथ ही है, सॉरी ये मंथ ही बजाज हाउसिंग का आईपीओ आया था, 70 रुपये का शेयर्स। लिस्टिंग हुआ 150 पे, सेकंड डे उसने 185 का हाई मार दिया। यानी 125 टक्का रिटर्न, सॉरी 125 टक्का रिटर्न उसने सिर्फ 5 दिन में उसने दे दिया है। इरेडा करके शेयर आया था लास्ट ईयर नवंबर में, 32 रुपये का शेयर, 240 रुपये तक गया वो लास्ट के 6-8 महीने में। आईआरसीटीसी, ये रेलवे की कंपनी जब आई थी 2019 में, 320 रुपये का शेयर 2500 विद इन 2 ईयर्स में चला गया था। कल भी एक आईपीओ बंद हो रहा है, माम्बा फाइनेंस करके। मैं आप सबको बोलूंगा कि आप बिंदास उसमें इन्वेस्टमेंट करते रहिए, अच्छी कंपनी है, वो आपको बहुत अच्छे रिटर्न दे सकती है। मनबा फाइनेंस शायद से आज लास्ट डेट था, लेकिन मेरे हिसाब से वो 160 टाइम्स सब्सक्राइब हुई है।
तो वो भी इसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, आपको अच्छा पैसा बन सकता है। हमें भी पूरा बताते हैं आईपीओ में भी कैसे काम करना चाहिए, हर एक कंपनी में लेनी चाहिए। कंपनी का फंडामेंटल्स, कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड करके हम उसमें काम कर सकते हैं। बहुत से लोगों का सवाल मन में है कि मार्केट अभी क्या लग रहा है, क्योंकि मार्केट ने आज नया हाई लाइफ टाइम हाई हुआ है। दोस्तों मार्केट का काम है ऊपर नीचे आना, लेकिन मैं आपको जस्ट बता देता हूँ, मार्केट का जो ऊपर का लेवल है 26,200 का, उसका अभी लेवल लग रहा है फिलहाल। अगर 26,200 क्रॉस करता है तो 26,500 तक जाएगा। लेकिन 25,800 के अगर नीचे बन देता है बाजार कंटिन्यू 2-3 दिन, तो बाजार नीचे 5,000 पॉइंट निफ्टी में नीचे करेक्शन आ सकता है। लेकिन देखो नॉर्मली जब बाजार में करेक्शन आता है तो बहुत से लोगों के मन में विचार आता है कि मैं मेरा एसआईपी स्टॉप कर दूं क्या, मैं मेरा म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट रिडम कर दूं क्या, या मैं इन्वेस्टमेंट मैं करेक्शन की ओर राह देखूं क्या। दोस्तों मैं आपको बताऊंगा, अगर हम जो आपको करेक्शन बाजार में मिल रहा है ना, तो जो आपको 100 रुपये लगा नहीं, तो मैं आपको बोलूंगा आप पहले वहाँ पे 25 रुपये ऐड कीजिए, और करेक्शन आए और 25 रुपये ऐड कीजिए। लेकिन आप हमारे मार्केट में है ना, इन्वेस्टमेंट करना मत छोड़िए, आप आपको अच्छा पैसा बन सकता है। क्योंकि जब मार्केट में जब भी करेक्शन आता है, तो पहली बार थोड़ी करेक्शन आया हुआ है, बहुत बार करेक्शन आए हुए हैं। ये देखो अब ऐसे अलग अलग करेक्शन आए हुए हैं। 2000 में जब अपना बाजार ऑनलाइन हुआ, तो वाई टू की आया, तो बाजार सबको लोगों को था अभी कुछ होगा, कुछ हुआ नहीं। उसके बाद एंथ्रेक्स करके वायरस आया, सार्स आया। 2008 में तो फाइनेंशियल कोलैप्स हुआ था, लेमन ब्रदर्स करके कंपनी थी जो कोलैप्स हुई थी, लेकिन कुछ हुआ नहीं। उसके बाद 2020 में कोरोना वायरस आया हुआ था, कुछ नहीं। मार्केट नीचे आया ना, लेकिन उससे और ज्यादा गुना दुगा उसने मार्केट में रिटर्न दिया हुआ है। फिर बाद में रशिया यूक्रेन वॉर आया। तो सबसे बड़ी मैं आपको बात बता दूं, द ट्रूथ इज फियर इज किलिंग यू। ये जो डर है ना, ये आपको मार्केट में काम नहीं करने देगा। तो इन्वेस्ट इन इक्विटी एंड ग्रैब द अपॉर्चुनिटी। आप इन्वेस्टमेंट जो है ना, आपकी जो अपॉर्चुनिटी है, आप उसको ग्रैब कीजिए और इन्वेस्टमेंट करते रहिए बाजार में। कभी भी ध्यान में रखना, जब मार्केट में जब कभी कोई करेक्शन आएगा ना, ये वर्ड आप कभी भी ध्यान में रखने का, करेक्शन इज टेम्पररी, ग्रोथ इज परमानेंट। दोस्तों करेक्शन है ना टेम्पररी आने वाला है, लेकिन जो ग्रोथ है ना, वो हमेशा अच्छी रहने वाली है। एक उसके लिए गोल्डन वर्ड्स में आपको बता दो, यू नेवर लूज व्हेन मार्केट्स पैनिक्स, यू लूज ओनली व्हेन यू पैनिक। नॉर्मल मार्केट में बहुत बहुत से लोग बोलते हैं मुझे मार्केट में लॉस हो गया। मालूम है क्या होता है, मार्केट अगर थोड़ा भी नीचे आए ना, हम पैनिक हो जाते हैं। और वो पैनिक में हम क्या करते हैं, हमारा अच्छा शेयर हम बेच देते हैं। समझ के चलो मैंने रिलायंस लिया 500 रुपये में, आज भाव हुआ 3,000। मुझे लगता है मार्केट नीचे आया तो मैं डर के मारे बेच देता हूँ। वो 3,000 का होता है 3,500, 4,000। फिर मैं सोचता हूँ अरे यार, मैंने काय को बेचा, अच्छा शेयर था। लेकिन मैंने क्यों बेचा, क्योंकि मैं थोड़ा सा डर गया। थोड़ा भी बाजार नीचे आया ना, तो हम डर जाते हैं, और हम अच्छे शेयर को हम क्या करते, बेच देते। तो डरो मत, मैं आपको भी बता, डरो मत। हम सबने एक शोले पिक्चर देखा था, उस पिक्चर में गब्बर सिंह का एक वर्ड था, जो डर गया समझो मर गया। दोस्तों डरना नहीं आपको, आपको आगे काम करना है, इसमें ध्यान में रखो। एक मैं आपको छोटा सा टेबल दिखा रहा हूँ ये, कि जब भी मार्केट में जब करेक्शन आता है, उसके बाद अगले 3 से 5 साल तक बहुत बड़ी तेजी देखने को मिलती है। अभी सबसे बड़ा जब करेक्शन 2008 में आया था, 41% मार्केट गिरा था। उसके बाद मार्केट ने नेक्स्ट ईयर 127 रिटर्न दिया था, और उसके अगले 3 साल में मार्केट ने 132% रिटर्न दिया हुआ है। अभी लास्ट 2020 की बात है, मार्केट 40 से सेंसेक्स होता 27,000, यानी करीब वो भी जरूर 40% टूटा था। वहां से मार्केट आप देखो, सेंसेक्स जो 40 का आज हो गया है 80, यानी ऑलमोस्ट दुगना हो गया है। और अगर हम देखेंगे जहाँ से फॉल हुआ था, वहां से 3 गुना हो गया है। सो व्हाट वी अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस स्टडी इज, इफ वन वुड हैव इन्वेस्टेड ड्यूरिंग टफ टाइम्स, अगर हम टफ टाइम्स में अगर हमने इन्वेस्टमेंट किया ना, तो हमको नेक्स्ट जो 3 ईयर रिटर्न है ना, कम से कम 33% टू 300% मिलता है। चलो मैं सब सोचता हूँ कि मुझे 33% ही मिला 3 साल में, तो भी एवरेज हम निकालते, हमको 11% मिला है ईयरली रिटर्न, जो कि बैंक से अच्छा मिल रहा है। सो अवॉइड द नॉइज, और डोंट पैनिक, पैनिक मत होइए, अच्छी तरह से इन्वेस्टमेंट कीजिए। और जो मार्केट में जो फॉल हुआ आया हुआ है, उसे हम हमारी क्रिएट हम कैसे वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं, इस पर हम हमारा ध्यान रखें। अभी जब मार्केट में जब भी करेक्शन आता है ना दोस्तों, सब शेयर नहीं टूटते। तुम जब भी ऐसा सोचते हैं डिफेंस नीचे आया हुआ है, पावर नीचे आया है, लेकिन बैंकिंग ऊपर जा रहा है, तो मैं मेरा सेक्टर रोटेशन करूंगा ना, फिर मैं बैंकिंग में चला जाऊंगा। तो बैंकिंग नीचे आ रहा है, फार्मा ऊपर जा रहा है, तो मैं फार्मा में चला जा सकता हूँ। हम रोटेशन भी इन्वेस्टमेंट की हम साइकोलॉजी हम कर सकते हैं।
दोस्तों 2020 में ये आया था, मूवी आया था, रिस्क है तो इश्क है, वेब सीरीज आया था। एक कभी भी दिमाग में बात ध्यान में रखो, निफ्टी हो, सेंसेक्स हो या इंसान हो, जाना सबको एक दिन ऊपर ही है। तो इतना ध्यान में रखो, जब मार्केट कभी भी नीचे आएगा ना, तो समझना उसको वापस ऊपर ही जाना है, इससे डरना नहीं है, अपने को ऊपर जाना है, ये ध्यान रखो। निफ्टी और सेंसेक्स का तुम्हें 100% बता रहा हूँ। अभी 6 महीने पहले बात है, जब अपना यहाँ पे इलेक्शन रिजल्ट आया था, जून की बात है, सर 3 महीने 4 महीने पहले की। इलेक्शन रिजल्ट के दिन ही बाजार डाउन हो गया था। डाउन हुआ स्टार्टिंग में, नॉर्मली क्या हुआ कि बहुत से लोगों के दिमाग में कि यार बीजेपी ने आ रहा है, अलग अलग पार्टी आ रही है, उनका रोए नहीं आ रहा है। और सेकंड डे तो पेपर में बड़ी हेडलाइन आई थी, 2 लाख कोटी पाण्यात, ऐसी उसमें पेपर में हेडलाइन आया हुआ था। नॉर्मली क्या होता है मालूम है क्या, बहुत से लोगों को लगता है कि सबका पैसा गया, क्या गया नहीं। जो रिलायंस का भाव जो 3,000 था, वो 2,900 हो गया, यानी 100 पॉइंट नीचे आया ना। जिन जिन लोगों के पास शेयर्स है ना, उनका 100 रुपये से वैल्यू कम हो गया है। इधर हम नॉर्मली क्या करते हैं मालूम है क्या, हम सिर्फ बड़ा हेडलाइन पढ़ते, और ऐसा हम ये देखते पिक्चर, हमको लगता है अरे बाप बहुत बड़ा करेक्शन आया क्या बाजार में, बराबर है, लेकिन हम पूरा पढ़ते ही नहीं। इसमें उन्होंने बताया कि समझो एग्जाम्पल इन्फोसिस का शेयर 1,800 का 1,700 गया। जिन जिन लोगों पर इन्फोसिस के शेयर पड़े ना, उनकी वैल्यू 100 रुपये से कम हो गई आज। पैसे पानी में नहीं गए, लेकिन वो हेडलाइन नॉर्मली मीडिया वाले कैसे रहते, न्यूज हाइप करते, और हम परेशान हो जाते हैं और हम उसमें डर जाते हैं। मैंने अब थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि सबसे बड़ा फॉल आया था 2008 में, उसके बाद 2020 में आया था। तो जिन जिन लोगों ने 2008 के बाद के फॉल में अगर पैसा लगाया, 20 पैसे का शेयर देखो कैसा बढ़ गया, 350 गया। अगले 10 साल में कितना रिटर्न दिया उन्होंने, विद इन अदर शेयर 1,00,000 टक्का रिटर्न दिया, 33,000 टक्का रिटर्न दिया। मैं एकदम नीचे का पकड़ तो 5,000 टक्का रिटर्न दिया अगले 10 साल में। तो भी अगर हम इसको इसका निकालेंगे ना, डिवाइडेड बाय 10 करेंगे, तो 500 टक्का रिटर्न होगा साल का, 500 टक्का रिटर्न। ये ध्यान में रखो। दोस्तों स्टॉक मार्केट इज द गेम ऑफ पी। पी फॉर प्रिडिक्शंस, पी फॉर पॉसिबिलिटीज, पी फॉर प्रोबेबिलिटीज, और ऑब्वियसली पी फॉर पेशेंस, पी फॉर पैशन, एंड ऑब्वियसली पी फॉर प्रॉफिट, पैसा। नॉर्मल हमको पैसा ही कमाना है ना, प्रॉफिट मिलना चाहिए, लेकिन अब उसके लिए हमारे पास पेशेंस चाहिए, और हमारा प्रिडिक्शन अच्छा चाहिए। एक शेयर मार्केट के लिए अगर आपको पैसा बनाना है, एक उसके लिए पावरफुल मंत्र है, टू मेक मनी इन स्टॉक यू मस्ट हैव द विजन टू सी, द करेज टू बाय, द पेशेंस टू होल्ड। और सबसे बड़ा क्या है, पेशेंस है। पेशेंस इज द रेयरेस्ट ऑफ द थ्री। अब मुझे मालूम है अगले 5 साल है ना इंडिया के लिए बहुत अच्छे हैं। बहुत से लोगों के मन में डर लग रहा है, अभी लास्ट मंथ की बात है, लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव को मिला, तो बहुत से लोगों को लगने लगा मार्केट में जुटेगा शायद से, वो सपोर्ट निकाल देगा क्या, वापस कांग्रेस आएगा क्या, वापस ये आएगा क्या। तो मुझे तो नहीं लगता कि ये गवर्नमेंट नहीं नहीं गिरेगी, ये गवर्नमेंट कंटिन्यू रहेगी। अभी मोदी जस्ट परसों ही अमेरिका से आए, वहाँ पे भी उन्होंने कुछ एआई में काम किया, उन्होंने वहाँ पे बोला ना एआई, एआई ए बोले तो अमेरिका, आई फॉर इंडिया। और उन्होंने बोला कि अभी अपने को एक साथ काम करना है। ये मोदी परसों ही उन्होंने वहाँ पे बोला, और अच्छा काम उन्होंने वहाँ पे डिफेंस में बड़ा काम कर रहे हैं। जैसे देखो आए ना इंडिया में, तो कल डिफेंस के शेयर अच्छी बढ़ गए, तो कुछ पावर स्टॉक्स में मूवमेंट आ गया। तो आपको आपका विजन चाहिए, मुझे मानो मेरा विजन अच्छा है, मेरे में हिम्मत है ना, तो पेशेंस को होल्ड करने के लिए ये ध्यान रखो। एक्चुअली शेयर मार्केट बहुत बड़ा सीक्रेट नहीं है, सिंपल मैथमेटिक्स है। लेकिन नॉर्मल मैंने दोस्तों सबको क्या चाहिए, सबको शॉर्टकट चाहिए। एक जगह पूछा था कि किसको टिप्स चाहिए, तो सबने हाथ ऊपर किया, लेकिन सीखना किसी को नहीं। सबको क्या चाहिए, टिप्स चाहिए। लेकिन ये ध्यान में रखना, हर एक बड़े बड़े लोग बोलते हैं, हम भी मराठी में एक कहावत है मराठी में, वाचाल तर वाचाल, लर्निंग इज द की टू सक्सेस। आपको हमेशा सीखना ही है, ध्यान में रखो। ये वॉरेन बफेट का एक वर्ड है, द बेस्ट इन्वेस्टमेंट यू कैन मेक इज एन इन्वेस्टमेंट इन यूर सेल्फ। द मोर यू लर्न, द मोर यू विल अर्न। जितना दोस्तों आप अच्छा सीखेंगे ना, उतना आप अच्छा पैसा बना सकते हैं, ये ध्यान में रखो। ये देखो जितना हमारे पास जो अच्छा नॉलेज रहेगा ना, तो हम ऐसा अच्छा बना सकते हैं, लेकिन नॉलेज नहीं रहेगा तो हमारा पैसा कभी बनेगा नहीं, ये ध्यान में रखेगा।
लेकिन नॉर्मल हमको मालूम है हमको क्या एडिक्ट है। जो 99% है ना पीपल, वो एडिक्ट हो गए रील्स में, टीवी देख रहे, सो रहे, पैसा बर्बाद करे। जो अभी नया ऑनलाइन गेमिंग वगैरह हो गया ना, बहुत से लोग, अरे छोटे छोटे बच्चे मैं अभी देख रहा हूँ, नासिक में की बात है, दो 80-80 लाख, 1-1 करोड़ के उनका लॉस हुआ है ऑनलाइन गेमिंग में, बोला क्या। बहुत बेकार हो रहा है। टेम्परेरी प्लीजर्स, एंजॉयमेंट कर रहे हैं। मेरे को 50 में, मेरा मैं समझो मेरी सैलरी है 50,000, और मैं 5 लाख का कर्जा करके बैठ रहा हूँ। हम्म? तो कभी भी ध्यान रखो, लर्निंग हाई इनकम स्किल्स, ये आप कभी भी ध्यान में रखने का। दोस्तों आपने अगर कुछ भी नहीं किया ना, इस शेयर में भी पैसा लगा दिया ना, तो कोलगेट है, डॉक्टर लाल पैथ है, एशियन पेंट है, एचडीएफसी डीमार्ट है, तो भी आप पैसा बना सकते हैं। बाटा है, सीडीएसएल है। लेकिन अगर आपको मार्केट में काम करना है, तो उसके लिए आपको क्या चाहिए? फंडामेंटल एंड टेक्निकल नॉलेज चाहिए। इफ यू वांट सक्सेस इन मार्केट, यू मस्ट नो फंडामेंटल एंड टेक्निकल नॉलेज। अगर मुझे कोई कंपनी बाय करनी है ना, मुझे उस स्टॉक्स का थोड़ा फंडामेंटल नॉलेज चाहिए। कौन सी कंपनी है इसमें, अभी एग्जाम्पल मुझे किसी ने बोला कि भाई डीमार्ट लेना चाहिए क्या, तो बोले मेरा डीमार्ट में पूरा पूरा स्ट्रक्चर चाहिए सर। डीमार्ट कैसे, उनका उनका क्या क्या काम चल रहा है, उनका कंपनी प्रॉफिट में है, लॉस में है, पूरा अपने पास उसका अगर रहेगा ना, तो आप बोल सकते हैं यार डीमार्ट ले लो। अभी भी महंगा नहीं है, 5,400 भाव चल रहा है, यहाँ पे भी ले लो, 8,000 भाव जाएगा। लेकिन हमको अगर उसका वैल्यूएशन ही मालूम नहीं रहेगा, तो हमको 5,400 में भी वो शेयर है ना, हमको महंगा लगेगा। फिर हम सोचेंगे कि आएगा दो तो देखेंगे, लेकिन दो आता ही नहीं है और 8,000 हो जाता है। बहुत बार लोगों का हो जाता है। ये राकेश झुंझुनवाला ने कुछ मंत्र बोले थे कि निवेश में अगर आपको काम करना है, तो कभी भी लंबे समय का अवधि रखिए। कम से कम 3 साल का तो आपका मूवमेंट चाहिए। शेयर की कीमत नहीं, बल्कि कंपनी की वैल्यू देखिए। मैंने आपको बोला कि आप शेयर की कीमत में देखो कि 5,000 भाव चल रहा है, उसकी वैल्यू देखो। कभी भी आपने अपने किसी ने बोला आपको कि भाई ये शेयर अच्छा लग रहा है ले लो, नहीं, किसी को देख के पैसा मत लगाओ। बहुत बार मालूम है क्या होता है, हमको टीवी न्यूज आता है राकेश झुंझुनवाला ने ये शेयर में 50% स्टेक ले लिया है, 5% स्टेक ले लिया है। हम क्या करते हैं, उसमें घुस जाते हैं। लेकिन नॉर्मल हम क्या करते हैं, हम लेते हैं 500 100 शेयर। राकेश झुंझुनवाला क्या करता है, वो शेयर में स्टेक लेता है, वो लेता है 2 करोड़ शेयर्स। उसने वो शेयर लिया है 100 रुपये में, वो क्या करता है 110 में निकल जाता है ना, क्योंकि उसने वहाँ पे बड़ा पैसा लगाया। और हम क्या करते हैं, हम 100 ही शेयर लेते हैं, और 10 रुपये में हमारा पेट नहीं भरता है। फिर कुछ दिन बाद शेयर है ना 80 आ जाता है, 50 आ जाता है, हम सोचते हैं यार आज बड़े आदमी को फॉलो करके भी हमारा पैसा नहीं बन रहा है, क्योंकि हमारी क्वांटिटी वहाँ पे मैच नहीं हो रही। कंपनी कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, लेकिन पूरा पैसा एक शेयर में निवेश ना करें। और एक ध्यान में रखो, कभी भी कर्जा लेके कभी भी निवेश नहीं करना आपको। मैं आपको अभी बता रहा हूँ कि समझो एग्जाम्पल शेयर अच्छा लग रहा है, तो आप उसमें कभी भी ध्यान रखो। अभी राकेश झुंझुनवाला सर तो नहीं है, लेकिन उनके कुछ मंत्र बाजार में है, जो आज भी काम कर रहे हैं। अगर आपको अच्छे शेयर लेना है ना, उसके लिए को क्या मंत्र है, कंपनी का आपको सबसे पहले मालूम है सेल्स बढ़ रहा है क्या। समझो मुझे मारुति का शेयर लेना है, समझ के जो आज के भाव चल रहा है 12,000 भाव चल रहा है, तो कंपनी में सेल्स बढ़ रहा है क्या, कंपनी में ग्रोथ हो रही है क्या, उसका पी रेशियो कम है क्या, प्रॉफिट मार्जिन बढ़ रहा है क्या, उसमें कोई कर्जा नहीं ना कंपनी पे ज्यादा, कर्जा कम हो रहा है क्या, प्रॉफिट बढ़ रहा है क्या, और रिटर्न ऑफ इक्विटी वो ज्यादा है क्या। ये सब आपको देखना है उसमें। अगर इसमें अपने पूरा अगर तरीका हमने फंडामेंटल देख लिया ना, फिर आपको टेंशन नहीं रहेगा शेयर बाय करने के लिए। कोई भी अगर आपको शेयर बाय करना है ना, तो सबसे पहले 10 क्वेश्चन आप खुद को पूछो कि कंपनी प्रॉफिट में है क्या, ये कंपनी का परफॉर्मेंस क्या है, कंपनी क्या कर रही है, कंपनी का परफॉर्मेंस क्या है, व्हाट इज वॉज इट इन्वॉल्व इन फ्रॉड और स्कैम्स। ये कंपनी कोई फ्रॉड में तो नहीं ना, कोई स्कैम्स में तो नहीं ना। जैसे अभी हम देखते हैं दो भाई है, अनिल अंबानी और मुकेश अंबानी। मुकेश अंबानी का विजन अलग है, अनिल अंबानी का विजन अलग है। अगर हम देखें अनिल अंबानी की जो कंपनी रिलायंस, वो अच्छी ग्रोथ कर रही है। और अभी जो मुकेश अनिल अंबानी जो है, सॉरी मुकेश की कंपनी अच्छी ग्रोथ कर रही है, और अनिल जो कंपनी है, उसमें फिलहाल अभी कुछ उसने कंपनी का डेप्ट रिकवर किया है। लेकिन 45,000 करोड़ तो उस पर कर्जा था रिलायंस कम्युनिकेशन पे। तो हमको देखना है कि कंपनी में कोई बड़ा फ्रॉड तो नहीं हो रहा है, कोई स्कैम तो नहीं हो रहा है। कंपनी में बैलेंस शीट कंपनी की क्या बोल रही है, कंपनी हर साल प्रॉफिट में उसका ग्रोथ हो रही है कि नहीं हो रही है। तो लास्ट लास्ट ईयर 15% ग्रोथ थी, इस बार 22% हुई, अगले साल
30% ग्रोथ हो रही है। कंपनी पे कितना कर्जा है, व्हाट, कंपनी के मेन कॉम्पिटिटर कौन से कॉम्पिटिटर, वो कॉम्पिटिटर में कंपनी क्या काम करे, नॉर्मली कॉम्पिटिटर चाहिए ना, क्यों नहीं चाहिए, कहीं चाहिए। कॉम्पिटिटर रहेगा ना तो कंपनी और ज्यादा अच्छी तरह से काम कर सकती है। कंपनी कौन रन कर रहा है, मैंने अभी आपको बताया ना, अनिल अंबानी कर रहा है, मुकेश कर रहा है, बहुत फर्क पड़ता है। और कंपनी को कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्या है, अभी आप यहाँ फिलहाल हम देखते हैं, जैसे कि मुकेश अंबानी, उसने रिलायंस जियो लॉन्च किया। तो उसने क्या, जब लॉन्चिंग किया ना, उसने उसने पहले 6 महीना फ्री दिया, उसने कुछ अलग दिया कुछ, और उसने कॉम्पिटिशन, उसने अलग धीरे धीरे उसने क्या किया, कॉम्पिटिशन उसने कम करवा ली, इसके ऑटोमेटिक ग्राहक बढ़ गए, ग्राहक बढ़ गए, फिर उसने क्या किया, उसने अलग अलग स्कीम दिया, बाद में उसने पैसा बढ़ाया, लेकिन उसने आपका बिजनेस बराबर ग्रोथ कर लिया। ये ध्यान में रखना है। नॉर्मल दोस्तों ना, हार्ड ट्रेडिंग वर्सेस स्मार्ट ट्रेडिंग, दो टाइप की ट्रेडिंग होती है बाजार में। हार्ड ट्रेडिंग में नॉर्मल लोग क्या करते हैं, बाजार में आते हैं, कौन सा शेयर बढ़ रहा है, हम देख रहे हैं, हम 50 के ऊपर हम शेयर ट्रैक कर रहे हैं, अरे आज रिलायंस भाग गया, आज टाटा मोटर भाग गया, आज ये भाग गया, और हम क्या करते हैं, हम फिर फोर्सफुली हम कुछ पे कुछ ट्रेड कर रहे हैं। समझो आज मार्केट है ना, 200 पॉइंट ऊपर भाग रहा है, और मैंने अभी तक कुछ भी ट्रेड नहीं किया, तो मैं क्या करता हूँ, कुछ ना कुछ मेरे को कुछ मेरा डेली गोल से जो मुझे अचीव करना है, उसके लिए मैं क्या करता हूँ, फोर्सफुली मैं ट्रेड यहाँ पे ले रहा हूँ। जो स्मार्ट ट्रेडिंग है दोस्तों, वो क्या करता है मालूम है क्या, वो है ना, उन सिर्फ 3 से 5 स्टॉक में वॉच करता है, उसका पूरा सेटअप बनाता है, पेशेंस रखता है, और जब उस पे उसको आएगा उसके सेटअप में, तभी उसको बाय करता है। यानी उसका क्या है, उसका फोकस ऑन कंसिस्टेंसी, ध्यान में रखने का। लेकिन हम क्या करते, बहुत से लोग है ना, मार्केट में टाइम नहीं है, आज मार्केट ऊपर जा रहा है, कुछ ना कुछ करो सर, अरे अगर उसमें कुछ सेटअप नहीं है, तो आप काय को ट्रेड को हम ए फोर्स कर रहे हैं, ध्यान में रखो। दोस्तों अगर आपको शेयर में काम करना है, तो सबसे आपको आपको मालूम है, आपको प्लान करना है कि आपको कौन से शेयर में काम करना है, आपका स्टॉप लॉस क्या है, आपको कितना प्रॉफिट हो सकता है, कितना लॉस हो सकता है। तो मैं अगर कोई शेयर बाय कर रहा हूँ, और मुझे ध्यान में आया कि मुझे आज 2,000 का प्रॉफिट हो सकता है, लेकिन लॉस 10,000 का है, तो रिस्क रिवॉर्ड नहीं मैच हो रहा है मेरा, 1:10 हो रहा है बोले तो, 1 रुपए के आगे में 10 रुपए कमाने का यहाँ पे मेरा प्रोबेबिलिटी, तो मुझे वहां पे ट्रेड नहीं लेना है, वेट फॉर द सिग्नल। अगर आप कोई सॉफ्टवेयर यूज करो तो आपको वहां पे सिग्नल पे आपको वेट करना है, स्टॉप लॉस आपको कभी भी मिस नहीं करना है, बोला क्या। जो मैंने आज एग्जांपल, एक शेयर बाय किया 110 रुपए में, और मुझे मालूम है 105 का उसका स्टॉप लॉस है, वो लगा के ही काम करना है, और मुझे मालूम है 125 जाने वाला है, तो 125 आने के बाद फिर आप उसको बेच दो। फिर हम वहां पे क्या करते हैं, अरे यार 125 जाने के बाद ऊपर उड़ गया तो, लेकिन मेरा पहले टारगेट क्या था, मैंने 125 के लिए लिया था, तो वहां पे अगर मेरा यहाँ पे पेट भर गया है, और आपको अगर लग रहा है मुझे बड़ी रैली कैच करनी है, तो फिर आपका स्टॉप लॉस ट्रेलिंग कर सकते हो। आप आपके रिस्क मैनेज करो, कभी भी ना आप शेयर को एवरेज मत करो। नॉर्मल का एग्जांपल, अभी यस बैंक करके शेयर था, 300 रुपये का शेयर था, समझो मैंने बाय किया 300 में, भाव हो गया 200, मैं वापस यहाँ पे एवरेज कर रहा हूँ, भाव हो गया 150, वापस एवरेज कर रहा हूँ, अभी आज भाव 25 रुपये है, तो क्या होगा, मेरा एवरेज कर करके मेरा पैसा खत्म हो गया ना। अगर मुझे मालूम है उसका डाउन ट्रेंड है, शेयर नहीं जाने वाला ऊपर, उसको एवरेज क्यों कर रहे हैं आप, तो एवरेज मत कीजिए, यहाँ पे आपका और ज्यादा रिस्क बढ़ सकता है, और आपको नुकसान भी हो जाएगा, और आप मार्केट में वाइप आउट भी हो सकते हो, और आपको रिवेंज भी नहीं करना है। हम बहुत बार नॉर्मली क्या करते हैं, जो लोग ट्रेडर है ना, वो रिवेंज करते हैं कि यार मेरा कल 200 रुपये लॉस हुआ, तो मुझे आज रिकवर करना है, तो मैं उसके लिए क्या करता हूँ, कुछ ना कुछ ट्रेड करने के लिए मार्केट में रिवेंज करता हूँ, और उसमें भी मेरा पैसा जाता है। तो फॉरगेट अबाउट द लॉस, ठीक है 200 वाला छोड़ दो, लेकिन आप रिवेंज मत करो। आपको ट्रेडिंग करते हैं, मेरे को आपको इमोशंस पे कंट्रोल करना है, इमोशंस पे कंट्रोल करना है। तो मैंने कोई शेयर 110 में लिया हुआ है, 105 का स्टॉप लॉस है, वो 105 का 110 का 108 हुआ ना, हम क्या थोड़ा पैनिक हो जाता है, अरे यार 3 रुपये नीचे आ गया, बोला क्या 2 रुपये नीचे आ गए। तो मैं क्या करता हूँ, 105 का मेरा स्टॉप लॉस था जब लेते लिया तब, लेकिन मैं क्या करता हूँ, उसको स्टॉप लॉस के पहले मैं बेच दे देता हूँ, और शाम को देखता हूँ अरे भाई 125 हो गया हुआ तो, क्योंकि मैं वहां पे मेरा इमोशंस पे मैं कंट्रोल नहीं कर पाया, मैं डर गया। मैंने आपको बताया, डोंट ओवर ट्रेड, ओवर ट्रेड मत करना, ऑलवेज पैसा आप घर में लेके जाओ,
पैसा मिल रहा है, प्रॉफिट बुक करते रहो, आपका रिस्क मैनेज करो, आपका जो आपने जो एनालिसिस किया है वो आप उसको ट्रैक करो कि मैंने आज एनालिसिस किया था, मेरे हिसाब से वो शेयर ऊपर गया था, तो मेरा एनालिसिस परफेक्ट है क्या नहीं। तो आपको आपके इस पे आपको नॉलेज पे आपको भरोसा रहेगा। आपके खुद के जो ट्रेड्स है आपने ट्रैक करना चाहिए कि मैंने आज समझो एक्स वाई जेड ए बी एफ करके शेयर लिया था, 320 में लिया था, 330 गया, लेकिन प्रॉफिट बुक नहीं कर पाया, वापस नीचे आ गया। तो नीचे आया, फिर मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ, फिर मेरा स्टॉप लॉस क्यों हिट हुआ, तो मैं प्रॉफिट नहीं बुक कर पाया। तो मुझे मेरा ट्रेड पे मेरा ट्रैक करना चाहिए। आपका प्लान करो ट्रेड का, और आपका ट्रेड होने के बाद फिर आपका जब आपने प्लान किया है फिर उसको एग्जीक्यूशन भी करो। ये ध्यान में रखो, उसको आप एग्जीक्यूशन भी करना है आपको। आपको अगर विश्व कोई भी ट्रेड में अगर आपको चार्ट ट्रेडिंग लेना है तो ये फ्लो चार्ट है ट्रेडिंग का। सबसे पहले आपको मालूम है क्या, ट्रेड लेने के पहले बाजार का ट्रेंड क्या है, वो शेयर बुलिश में है या बेरिश में है या साइडवेज है। अभी हमने देखा, हमने लास्ट मंथ है ना, जैसे कि ये शेयर था एचएल, कंटिन्यू भाग रहा था ऊपर, कंटिन्यू, यानी उसका बुलिश ट्रेंड चल रहा था। जैसे वो सपोर्ट पे आया तो वहाँ पे मैं बाय करूंगा ना उसको, वो सपोर्ट पे आया मैं बाय करूंगा, फिर मैं वहाँ पे ट्रेड करूंगा, बाय करके मैं उसमें ट्रेड करूंगा। लेकिन मुझे ध्यान में आया अगर सपोर्ट तोड़ रहा है तो मैं वहाँ पे बाय नहीं करूंगा, क्योंकि उसका इसका मतलब वो नीचे की कोशिश करेगा जाने के लिए। अगर मैं बेरिश में हूँ, मुझे मालूम है शेयर गिरने वाला है, तो मैं उसमें शॉर्ट सेल कर सकता हूँ, यानी जब भी ऊपर आएगा तो उसको मैं बेचूंगा, नीचे के भाव में खरीदूंगा। और अगर साइडवेज रहेगा तो मैं ब्रेकआउट की राह देखूंगा, ऊपर जाए या नीचे जाए, तब तक मैं उसमें ट्रेड नहीं लूंगा। पहले आपको ट्रेंड इंपॉर्टेंट समझना चाहिए कि मार्केट का ट्रेंड क्या चल रहा है, ऊपर है या नीचे है। आज अगर कोई निफ्टी में काम करता रहेगा, निफ्टी आज सवेरे 9 बजे से लेके दोपहर में 1 1:30 बजे तक पूरा साइडवेज था, पूरा साइडवेज पट्टा था, 10 पॉइंट में घूम रही थी निफ्टी। लेकिन जैसे मूवमेंट किया ना, निफ्टी 50 60 पॉइंट निफ्टी भाग गई। तो हमको ब्रेकआउट या जो कुछ भी रहेगा, एक्स वाई जेड भी कोई शेयर रहेगा, हमको जैसे ब्रेकआउट मिलता है फिर हम उस पर ट्रेड लेंगे ना। इधर मेरे तो उससे अभी आपको अलग अलग फीचर्स अवेलेबल है, जैसे कि शेयर मार्केट है, कमोडिटी है, करेंसी है, एटीएफ है। हम यहाँ पे इंट्राडे भी कर सकते हैं डेली इनकम के लिए, डिलीवरी बेस भी हम काम कर सकते हैं मंथली और नेट बेस इनकम के लिए। हम इन्वेस्टमेंट करते हैं लॉन्ग टर्म इनकम और फ्यूचर प्लानिंग के लिए। और फ्यूचर और ऑप्शन में जो आप पे थोड़ा रिस्क भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसमें भी हम काम कर सकते हैं। दोस्तों सबके लिए कन्वीनियंस है, यानी ब्रोकर्स के लिए ब्रोकर, यानी आपको अगर अगर लगा मुझे मार्केट में काम करना सकता है, तो आप ऑफलाइन भी कर सकते हैं, यानी ब्रोकर के ऑफिस में जाके। और आप ऑनलाइन भी कर सकते हो, घर बैठे बैठे। आपके पास अगर पीसी रहेगा, लैपटॉप रहेगा, सिर्फ आपको ब्रॉडबैंड कनेक्शन चाहिए, या मोबाइल में भी आप कर सकते हो। मिनिमम इन्वेस्टमेंट 25,000 आप कितना भी कर सकते हो, और सबको सुटेबल है, स्टूडेंट, एंटरप्रेन्योर, हाउस वाइफ, फार्मर, बिजनेसमैन, सबके लिए, रिटायर। दोस्तों ये ऐसी बात है शेयर मार्केट, यहाँ पे आपको बायर सेलर अवेलेबल है ऑनलाइन। मुझे लगा कोई शेयर अगर मेरा समझो नीचे जा रहा है, मुझे लगा डाइव एग्जिट करना है, आप एग्जिट भी कर सकते हो। टोटल ट्रांसपेरेंसी है, आपको आपकी खुद की पोजीशन दिखती है यहाँ पे, आज का वैल्यूएशन क्या है, मैंने आज जो शेयर लिया था बढ़ा है क्या, नीचे आया, सब दिखता है। और इजी लिक्विडिटी है, स्ट्रिक्ट कंट्रोल है सेबी का। दोस्तों इसको बहुत बड़ा ब्राइट फ्यूचर है, क्योंकि आज की तारीख में हमारी जो इंडिया की पॉपुलेशन है, 145 करोड़ पॉपुलेशन है। और जो शेयर मार्केट में जो काम कर रहे हैं ना, अराउंड 13 करोड़ लोग काम कर रहे हैं आज की तारीख में। यानी अगर आपने देखा, जो हमारी पॉपुलेशन के अब तक हम 8 9% तक ही लोग इसमें काम कर रहे हैं, 8 to 9% ओनली। दोस्तों अगर आप जैसे मेरे जैसे और लोग अवेयर हो गए, तो ये जो इन्वेस्टमेंट है ये 25 करोड़ तक भी जा सकता है। 2020 तक से मालूम है दोस्तों, सिर्फ 5 करोड़ लोग थे। अब 20 से 24 तक करीब करीब है ना, 4 करोड़ के लोग, 5 करोड़ के लोग, 12.5 यानी 2.5%, 2.5 गुना बढ़ा है। और ऐसे लोगों का इन्वेस्टमेंट बढ़ गया, तो यहाँ पे 15 लाख करोड़ का रोज का टर्नओवर भी हो सकता है। तो जैसे इंडिया ग्रो करेगा ना, सेंसेक्स और निफ्टी भी ग्रो करेगा। मुझे तो लग रहा है नेक्स्ट ईयर में ही निफ्टी, सॉरी सेंसेक्स, 1 लाख का माइलस्टोन क्रॉस कर देगा। यहाँ पे आपको लॉट ऑफ रिस्क मैनेजमेंट रूल्स है, जैसे कि स्टॉप लॉस है, मैंने मिनिमम लॉस आप कर सकते, यानी आपको मालूम है कि मैंने कोई शेयर लिया है, मुझे लॉस कितना है ये आपको पहले पता है। शॉर्ट सेलिंग करके ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है, जो बहुत से लोगों को मालूम ही नहीं है। अभी आज की बात है, आज एक शेयर था जो नीचे जा रहा था, इंडसइंड बैंक करके। मुझे मालूम है अभी 1100 रुपये शेयर का भाव चल रहा है, और ऐसे नीचे जा रहा है।
मार्केट छोड़ो तो मार्केट ऊपर जा रहा है लेकिन ये शेयर नीचे जा रहा है, तो ये शेयर को मैं पहले बेच सकता हूँ, और बेचने के बाद जितना नीचे आएगा उतना मेरा प्रॉफिट हो सकता है। इसको बोलते हैं शॉर्ट सेलिंग। तो यहाँ पे भी आपको ये टूल अवेलेबल, बहुत से लोगों को मालूम भी नहीं है। और कॉल पुट भी है ऑप्शन अवेलेबल। हेजिंग हम कर सकते हैं, फंडामेंटल हम एनालिसिस कर सकते हैं, टेक्निकल एनालिसिस भी हम कर सकते हैं। दोस्तों, उद्योग वर्धन क्योंकि हमारा मिशन है, हमारे उद्योग में अलग अलग प्रोग्राम चलते हैं, वहाँ पे हमने अब तक 75,000 के ऊपर हमने लोगों को ट्रेनिंग दिया हुआ है। ये जो हम जो कोर्स लेने वाले हैं, हम क्या क्या सिखाने वाले हैं, पूरा जिनको कुछ भी नॉलेज नहीं, पूरा बेसिक से लेके पूरा इंट्राडे, शॉर्ट टर्म डिलीवरी, लॉन्ग टर्म डिलीवरी, शॉर्ट सेलिंग, फ्यूचर ऑप्शन में क्या रिस्क है क्या रिवॉर्ड है, ट्रेड करना चाहिए नहीं करना चाहिए, हेजिंग कैसे करना चाहिए, टेक्निकल एनालिसिस एंड फंडामेंटल एनालिसिस। और अपने हम इसको आपको आपको ऑनलाइन प्रैक्टिकल भी लेंगे लाइव मार्केट में, कि आपको एंट्री कैसे लेना है, स्टॉप लॉस कैसे लगाना, टारगेट कैसे लगाना है। दोस्तों, अभी आपको वेल्थ क्रिएशन में कुछ स्टॉक दिखा रहा हूँ, जब भी आप लेके आपने लिया तो अभी आपका अच्छा पैसा बन सकता है। थैंक यू। दोस्तों, हमारा उद्योग वर्धन मेरा एक चैनल टेलीग्राम का, उद्योग वर्धन स्टॉक ट्रेडिंग, आप टेलीग्राम में सर्च करके आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे हम डेली अपडेट देते हैं मार्केट के बारे में, आज मार्केट क्या रहेगा। हम कुछ वहाँ पे शेयर भी हम पर ये कर सकते हैं कि आप इसको ले सकते हो। एक 2 मिनट थोड़ा सा, अभी इस साल है ना दोस्तों, अभी नेक्स्ट मंथ दिवाली आ रही है, तो मैं चाहता था आपको दिवाली और मैरिज के कुछ थीम्स के कुछ शेयर दे रहा हूँ, जो आपको अगले 2-3 महीने में ना, ये दोस्तों ये जो मैं अभी बता रहा हूँ, ये जो सिर्फ मेरा इन्वेस्टमेंट आइडियाज है, मैं यहाँ पे कोई किसी को रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, ध्यान में रखना। मैरिज और दिवाली थीम के लिए, क्योंकि अगले 2-2.5 महीने में 35 लाख शादी है इंडिया में, दिसंबर तक। तो आप रेमंड ले सकते हो, और इंडियन होटल ले सकते हो, वेदांत फैशन यानी मान्यवर करके, होटल लीला करके, कल्याण ज्वेलर्स करके, ABFRL है, और यूनाइटेड ब्रूज, इसमें आप इन्वेस्टमेंट करके 10 से 20 तक का आप मुनाफा कमा सकते हो। थैंक यू। Yes, thank you so much, Kiran sir, for wonderful guidance. एंड बेसिकली जितना सिंपल लैंग्वेज में किरण सर ने आज हमें समझाया है स्टॉक मार्केट में, ये उतना ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है एंड इसमें बहुत कुछ सीखने जैसा है। आज हमने बस एक ओवरव्यू समझा है स्टॉक मार्केट के बारे में, बट इसमें इन डेप्थ काफी नॉलेज का जरूरी है, काफी नॉलेज के साथ आपने इसमें आना चाहिए। एंड तभी जाके आप में आपने इसमें अपना खुद का इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बनाना शुरू करना चाहिए। तो इस पे हमारा एक 3 वीक्स का प्रोग्राम है स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग का, फॉर फॉर द बिगिनर्स। आप बिगिनर्स हो, आपको कोई भी नॉलेज नहीं है, तो आपको बिगिनर से लेके इन्वेस्टमेंट कैसे करना है, खुद के बेसिस पे कैसे डिसीजंस लेने हैं, ये पूरा हम इस प्रोग्राम में गाइडेंस करते हैं। सो अभी हमारा नेक्स्ट 15-20 मिनट्स हम क्वेश्चन एंड आंसर्स पे फोकस करेंगे। आपके मन में जो भी क्वेश्चंस है, आप सारे क्वेश्चंस पूछिए। आप चैट बॉक्स पे होस्ट श्रीराम सिलेक्ट कीजिए, सो दैट मैं आपके सारे क्वेश्चंस वन बाय वन कवर कर पाऊँ। सो जो भी आपकी क्वेश्चंस है, आप वन बाय वन आप चैट बॉक्स पे डाल सकते हो, एंड देन मैं आपके सारे क्वेश्चंस कवर करूंगा। ओके। सो इस प्रोग्राम के लिए रजिस्ट्रेशन का जो लिंक है मैं आपको चैट बॉक्स पे शेयर कर देता हूँ। आप उस लिंक पे जाके रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप अभी भी ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे आप हमारा चैनल एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, एंड देन विल स्टार्ट विद द क्वेश्चंस। सो हमारा जो टेलीग्राम चैनल है, ये हमारा उद्योग, आपको सभी को अभी दिख रहा होगा, उद्योग वर्धिनी स्टॉक ट्रेडिंग आइडियाज। तो हम डेली अपडेट्स डालते हैं, क्या मार्केट में अभी क्या चल रहा है, रिसेंट कोई ग्लोबल न्यूज, हम जो भी चल रहा है, जो इम्पोर्टेंट न्यूज है वो हम आपको डेली इस ग्रुप पे शेयर करते हैं। जो नए IPOs आ रहे हैं, जो नए नए मेजर अनाउंसमेंट्स है, वो हम आपको इसमें शेयर करते हैं। एंड हम कुछ स्टॉक्स भी हम इसमें रिकमेंड करते हैं कि जहाँ पे आप अच्छा पैसा बना सकते हो, या ये सेक्टर्स प्रॉमिसिंग है, तो वो भी हम इस ग्रुप पे हम शेयर करते हैं। तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बहुत लोगों को इस टेलीग्राम का बेनिफिट होता है, एंड ये आपके लिए भी फ्री है। सो आप प्रोग्राम ज्वाइन करो या ना करो, आप जरूर इस टेलीग्राम चैनल में जुड़ सकते हो। ओके, सो ये कोर्स का जो पेज है, मैं आपको क्विकली कोर्स का सिलेबस समझाता हूँ। ये 3 वीक्स का हमारा कोर्स है। हमारा नया बैच 1 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है। इसका प्रोग्राम का फीस 4,500 है। इस प्रोग्राम में हम 3 वीक्स में आपको पूरा स्टॉक मार्केट बेसिक से सिखाएंगे। सो बेसिक टर्मिनोलॉजीज क्या है, ऑनलाइन शेयर ट्रेडिंग कैसे करें, डेरिवेटिव्स क्या होते हैं, फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है,
टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है, अवेयरनेस हम आपको पूरा गाइड करेंगे। फिर उसके बाद हम इसमें आपके जो अलग अलग टर्मिनोलॉजीज, जैसे आईपीओ है तो आईपीओ के क्या फैक्टर्स होते हैं, फिर उसके बाद हम आपको डिविडेंड, स्टॉक स्प्लिट, डीमैट अकाउंट के फॉर्मेलिटीज ये हम आपको गाइड कर रहे हैं। फिर उसके बाद टाइप्स ऑफ ट्रेडर्स कौन कौन होते हैं, तो इंट्राडे ट्रेडर्स, शॉर्ट टर्म ट्रेडर, बाय एंड सेल टुमारो, लॉन्ग टर्म ट्रेडर, मार्जिन ट्रेडर्स, ये हम आपको गाइड कर दे। प्रैक्टिकली आपको सिखाएंगे कि बाय एंड सेल कैसे करते हैं। तो लाइव हमारा इसमें लाइव हमारे लाइव ऑनलाइन मार्केट में हम आपको सिखाते हैं। फिर आपको फ्यूचर एंड ऑप्शंस ट्रेडिंग के बारे में समझाएंगे, इंडेक्स ट्रेडिंग कैसे करते हैं वो समझाएंगे, कोई भी कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस कैसे करें, तो बैलेंस शीट कैसे पढ़े, कंपनी के इन्वेस्टमेंट कैसे सिलेक्ट करें वो हम आपको गाइड करते हैं। फिर कैंडल स्टिक्स, जो टेक्निकल एनालिसिस है वो हम आपको गाइड करेंगे, कैंडल स्टिक्स क्या होता है। फिर जैपनीज कैंडल स्टिक्स है, चार्ट्स है, वो हम आपको गाइड करेंगे। ऑसिलेटर्स हम आपको समझाएंगे। अवेयरनेस अबाउट ईटीएफ, कमोडिटीज, म्यूचुअल फंड, ये पूरा आपको समझाएंगे। प्रैक्टिकल लाइव ऑनलाइन मार्केट में होता है, तो लाइव आपको ट्रेड्स दिखाते हैं, हम आपको एक्चुअली बाय एंड सेल करके दिखाते हैं कैसे करना चाहिए, वो होता है। एंड देन जनरल इंफॉर्मेशन, कहाँ से आपने न्यूज लेना चाहिए, इन्वेस्टमेंट, आपने पोर्टफोलियो कैसा बनाना चाहिए, आपका माइंडसेट कैसा होना चाहिए स्टॉक मार्केट में, ये हम आपको बताते हैं। करियर क्या कर सकते हो। सो इस प्रोग्राम को आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। एंड आपको सारे सेशन लाइव होते हैं, अलॉन्ग विद सारे सेशंस का हम आपको रिकॉर्डिंग भी शेयर करते हैं। हर कोर्स के बाद आपको हैंड होल्डिंग सपोर्ट होता है, आप प्रोग्राम के बाद कभी भी हमें कॉल कर सकते हो। मार्केट आवर्स में आपको पूरा सपोर्ट करते हैं। सो हम एक क्विकली एक टेस्टिमोनियल वीडियो देख लेते हैं हमारे पास पार्टिसिपेंट का, एंड फिर उसके बाद आपके मन में जो भी क्वेश्चंस है हम सारे क्वेश्चंस कवर करेंगे वन बाय वन। सो हमारे पास पार्टिसिपेंट अभिजीत अट्टल सर है, जिन्होंने हमारा प्रोग्राम किया था। हम क्विकली उनका वीडियो देखते हैं एंड देन सारे क्वेश्चंस का वन बाय वन कवर करेंगे। 6 एप्रिलला आपली बॅच सुरू झाली होती. एक्चुअली इट्स इन मराठी, सो आई डोंट थिंक वील बी एबल टू टेक इट, बट ठीक है। एनीवेज, हम सारे क्वेश्चंस कवर करेंगे। टेलीग्राम का मैं लिंक आपको चैट बॉक्स पे डालता हूँ। स्विंग ट्रेडिंग, सर स्विंग ट्रेडिंग क्या होता है, ये थोड़ा सा गाइड करोगे। स्विंग ट्रेडिंग यानी मैंने कोई शेयर अगर लिया है, यानी शॉर्ट टर्म के लिए मैंने उसको बाय किया, उसको बोलते हैं स्विंग ट्रेडिंग। शॉर्ट टर्म के लिए यानी अगर मैं उसको बाय कर रहा हूँ तो कम से कम 5 से 10 दिन या 1 महीने तक मैं उसको होल्ड कर सकता हूँ। दैट इज कॉल्ड स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग मूवमेंट के लिए मैंने उसको कैच किया हुआ है। ओके, तो ये हम कोर्स में कवर करेंगे। हाँ, पूरा सिखाएंगे ऊपर से। ओके, अगला है, टेलीग्राम लिंक में ग्रुप पे शेयर करता हूँ। सर इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होता है। इंट्राडे ट्रेडिंग अगर समझो एग्जांपल आज रिलायंस का एक शेयर से या टाटा मोटर पकड़े चलो, 900 रुपये भाव चल रहा है, 980 रुपया, और मुझे लग रहा है यहाँ से शेयर भागने वाला है और यहाँ से 1000 रुपये तक जा सकता है, 980 से 20 रुपये बढ़ सकता है, तो मैं उसको आज ही लेके आज बेच सकता हूँ। दैट इज कॉल्ड इंट्राडे ट्रेडिंग। यानी आज ही लेके 2:15 बजे के पहले मुझे उसको बेचना है। दैट इज कॉल्ड इंट्राडे ट्रेडिंग। ओके, अगला है कि सर डीमैट अकाउंट कैसे खोले। डीमैट आप कोई भी ब्रोकर को फोन करके ऑनलाइन भी ओपन कर सकते हो। आपको एक लिंक मिलेगा, और लिंक पे आप क्लिक करके वहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट अपलोड करके आप डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो। बहुत इजी प्रोसीजर है, ओनली 10 मिनट्स में डीमैट अकाउंट ओपन हो जाता है आपका। अगला है कि सर हेजिंग क्या होता है। हेजिंग मोस्टली ऑप्शन में ज़्यादा करते हैं लोग। समझो ऑप्शन है फ्यूचर में, समझो मैंने AB1 का मैंने फ्यूचर बाय किया हुआ है 330-40 रुपये में, और मुझे डर है अगर ये नीचे गया तो 2600 का लॉट है वो, 10 रुपये में नीचे गया तो मेरा 26,000 लॉस हो जाएगा फ्यूचर में। लेकिन मैं उसको हेज कर दूंगा, मैं क्या करूंगा उसके सामने है ना 340 का पुट लेके खड़ा खड़ा रहूंगा। पुट खड़ा लेके खड़ा रहा तो मेरा वहाँ पे जो रिस्क है वो मेरा मिनिमाइज हो जाएगा, यानी 2-3 हज़ार का ही रिस्क रहेगा। यानी नुकसान बड़ा भी नहीं होगा, बड़ा बड़ा फॉल भी बाजार में आया तो मैं बाजार में टिक के रहूंगा। उसको हम हेजिंग बोल सकते हैं। ओके, ओके, यस। किसी और को क्वेश्चन है तो आप चैट बॉक्स पे डाल सकते हो। होस्ट श्रीराम आप सिलेक्ट करके आप चैट बॉक्स पे डाल सकते हो। मैंने ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन ये
जो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है वो चैट बॉक्स पे मैंने शेयर किया है। अगला कि सर आपके प्रेजेंटेशन का स्लाइड 43 आप अगर एक बार वापस दिखा सकते हो क्या? वो रिक्वेस्ट था ऑडियंस में से। 1 मिनट। ये बड़े अच्छी शेयर्स है, आप इसको लेके बैठ सकते हो। हम्म? राइट, ओके, ठीक है, थैंक यू सर। अगला अगला क्वेश्चन है सर, एफ एंड ओ में लॉस क्यों होता है? एफ एंड ओ में लॉस क्यों होता है? एक्चुअली नॉर्मली क्या होता है मालूम है क्या? एफ एंड ओ में पैसा बनता है, लेकिन हम उसको पैसे घर पे नहीं लेके जाते। अभी समझो मैंने आज सवेरे एफ एंड ओ में ट्रेड किया, मुझे मिला 12,000 रुपया प्रॉफिट हुआ। मेरा पेट नहीं भरता। फिर मैं सोचता हूँ 12 का 25 करूँ, 25 का 50 करूँ, और उसमें मैं और ट्रेडिंग करके पैसा गमा देता हूँ। इसलिए लोगों का पैसा बनता नहीं। अगर हमने सोच लिया ना कि मुझे, मैं नॉर्मली मैं क्लास में बताता हूँ, मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ कि अपना एक टारगेट रखो कि मुझे महीने का, जो मैं कुछ इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, 2 से 5% का मेरा टारगेट चाहिए। नॉर्मली क्या होता है ना कि यूट्यूब पे हम कुछ देखते हैं, रोज का 10% कमाओ, रोज के 50% कमाओ। इतना इजी भी नहीं बाजार। अगर ये रहेगा तो सब लोग यहाँ छोड़ के इधर ही बैठेंगे ना, आपको बिजनेस करेंगे। लेकिन इतना सोचो, अगर हम कोई बिजनेस भी करते हैं ना, वहाँ पे हम 2-5%, 10% का ग्रोथ रखते हो, तो यहाँ पे भी आप अगर वो रखेंगे ना, तो आपका पैसा बनेगा। अभी कल परसों की बात है, क्लाइंट आया था, बोले मैं सवेरे ट्रेड ले लेता हूँ, 50-15 हज़ार मिल जाते मुझे, लेकिन मैं दोपहर तक 15 भी उड़ा देता हूँ, बाद में 5 हज़ार ऊपर चला गया, क्योंकि ओवर ट्रेडिंग, उसको खुद को मालूम है कि मैं ओवर ट्रेडिंग कर रहा हूँ, लेकिन उसमें मतलब बोले ना कि उसमें इमोशन पे कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। इमोशन पे कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। हम्म? अगला है कि सर इसमें फुल टाइम करियर बन सकता है क्या? हाँ, अच्छा बन सकता है, अगर आपने इसमें अगर अच्छी तरह से काम किया तो क्यों नहीं बन सकता। बहुत से लोग यहाँ पे फुल टाइम करके काम कर रहे हैं ना। बहुत सी यंग यंग जनरेशन यहाँ पे फुल टाइम काम कर रही है, और मैं तो बोलता हूँ बहुत बढ़िया है। देखो, आप नॉर्मली कहीं भी ऑफिस में जॉब जॉब करते हो, सवेरे 9 से शाम को 6 बजे तक आप काम करते हो। यहाँ पे आप खुद के मन के मालिक हो। आपको लगा मेरा 9 से 11 में ट्रेड होगा, आप निकल जाओ ना। आप आप खुद के बॉस बन गए। आपको वापस वापस ट्रेड करने की जरूरत ही नहीं है। और मैं आपको नॉर्मल मालूम लोगों को क्या बताता हूँ, समझो मेरे को सवेरे आज 5 हज़ार रुपये मिल गए ट्रेड में, और मुझे लग रहा है कि 5 के 10 करने हैं, तो मैं बोलता हूँ आपको अगर सेकंड ट्रेड लेना है, तो उसको आप 2 हज़ार का स्टॉप लॉस मेंटेन करो। यानी 5 में से अगर दोनों भी गए तो आपको 300 कम घर पे आएंगे ना। ये स्ट्रैटेजी आपने इंप्लीमेंट कर ली ना, तो आपको लॉस नहीं होगा फिर। अगला है कि सर ऑन एन एवरेज कितना रिटर्न एक्सपेक्ट करना चाहिए स्टॉक मार्केट? मैंने वही बताया ना, 2 से 5% एक्सपेक्ट आपका चाहिए महीने का। और अगर समझो 2-5% का मैंने टारगेट सेट किया है, और मुझे 20% मिलेगा तो अच्छी बात है ना। बराबर है। नॉर्मली देखो, अभी आप आपका कोई बच्चा है जो 10th में है, और आपको मालूम है उसकी साइड, इसको जो उसके बोलते हैं ना कि ये 80% के ऊपर नहीं जा सकता, या 90% तक नहीं जा सकता। और हम सोचते हैं भाई तो स्टडी कर, तेरे को हमको 98% बनाना ही है। हम उससे अपेक्षा रखते हैं, और उसको मिला है 85%। एक्चुअली उसके हिसाब से बराबर मिला उसको। हम क्या सोचते हैं, यार 95 मिलना चाहिए था, क्योंकि हमारा एक्सपेक्टेशन कभी कम होता ही नहीं है। लेकिन जब मुझे मालूम था कि मेरे बच्चे की कैपेसिटी 80% की है, वो अगर मैं 80 लेके बैठता था, अगर 85 मिल गया तो मैं बहुत खुश हो जाऊंगा ना, यार बहुत बढ़िया हो गया। राइट। अगला है कि सर स्टॉक मार्केट में फ्रॉड से कैसे बचे? फ्रॉड से कैसे बचे? फ्रॉड से कैसे बचे? आप कभी भी डिमैट अकाउंट ओपन करेंगे तो अननोन लिंक से मत ओपन कीजिए। क्योंकि बहुत बार है ना, ऑनलाइन में कोई ऑनलाइन स्कैमर उसकी खुद की लिंक बना के भेजता है, और वहां पे हम फंस जाते हैं। परसों का ही नासिक का दिव्य मराठी का लेख है। आप अगर किसी के पास ना मराठी समझ में आता है, तो 92 लाख को लोगों ने फ्रॉड बनाया है। एक बंदे ने, एमएससीबी का ऑफिसर है, उसको बोला कि तुमको मैं आईपीओ लगा के दूंगा। नॉर्मली आईपीओ कोई ऐसे किसी को लगा के नहीं देता, इट्स अ लक बाय चांस। तो बंदे को उसने बोला कि तू मेरे लिंक पे जाके क्लिक कर, और उसने वहां पे लिंक पे क्लिक करके उसको बोला कि तुम यहाँ पे पैसा लगाओ। बजाज फाइनेंस का आईपीओ उसको बोला था। उसने 92 लाख इन्वेस्टमेंट किए, और पूरा बोगस थिंग, तो उसके पैसे चले गए। क्योंकि अभी ऑनलाइन स्कैमर बहुत सारे आ रहे हैं, तो आपको ध्यान में रखना चाहिए। अभी भी आप इन्वेस्ट में या ये करेंगे, क्या बोलते हैं, डीमैट अकाउंट ओपन करेंगे, तो पहचान वाले बंदे से कीजिए, उसके लिंक से थ्रू कीजिए। इतना ध्यान रखो आप। ओके। अगला है कि सर सेक्टर वाइज ऊपर नीचे होता है क्या मार्केट? मतलब अभी जैसे ऑब्वियसली। डिफेंस सेक्टर
लास्ट 3 मंथ्स में नीचे है, आईटी सेक्टर ऊपर है, तो ऐसा सेक्टर टू सेक्टर वैरी करता ऑब्वियसली है ना, क्या? बाजार में देखो हर सेक्टर ऊपर नहीं रहेगा रोज। अगर हर सेक्टर ऊपर रहेगा तो फिर बाजार तो टॉप पे रहेगा ना। नॉर्मली आप इंडेक्स को मैनेजमेंट करते हैं, कभी आईटी चलेगा, कभी डिफेंस चलेगा, कभी फार्मा चलेगा। इसको इंडेक्स मैनेजमेंट बोलते हैं। और ऐसा ही चाहिए, रोटेशन रहेगा तो बाजार में पैसा बनेगा ना। तो सिर्फ एचएल का जो शेयर है वो 1800 का 5000 हो गया, और मैं नहीं ले पा रहा हूँ, 5 का 10 हो गया, तो नहीं, 5 का आपको अभी 4 भी मिलेगा। वहाँ पे आपको फिर एक काम करना है। इधर मेरे को नॉर्मली किसी ने पूछा है कि डिफेंस सेक्टर नीचे क्यों है। देखो ऑलरेडी डिफेंस सेक्टर बहुत बढ़ गया था, और ये गवर्नमेंट ने कुछ अलग अलग इन्होंने जैसे कि वो इधर पीछे गए थे, क्या नाम, यूक्रेन रशिया में गए थे, वहाँ पे उन्होंने डिफेंस डील किया। अभी अमेरिका में गया, तो उसको भी कोई लिमिटेशन है ना। उनके पास अभी ऑर्डर आ रहे हैं, लेकिन ऑर्डर थोड़ी होगी कि दिन में पूरा हो जाएगा। वो भी वापस सेक्टर बढ़े, रोटेशन होगा ना उसमें भी। अगला कि सर ईटीएफ क्या होता है? ईटीएफ दोस्तों एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स रहता है। अभी जैसे कि गोल्ड है, आज गोल्ड का भाव हो गया 75,000 रुपये। नॉर्मली हम मार्केट में जाएंगे, बाय करेंगे, तो हमको वहाँ पे सर आपको क्या देना है, जीएसटी देना है, मेकिंग चार्जेस देना है। लेकिन वही अगर मैंने गोल्ड ईटीएफ बाय कर लिया, तो मेरा पेपर फॉर्मेट में मेरे पास रहेगा। आज भाव 75 का, कल 80 भी हो गया, तो मेरा भी ऑटोमेटिक भाव पेपर में बढ़ेगा। यानी मुझे उसको संभालने का कोई रिस्क नहीं है, पूरा मेरा ऑनलाइन रहेगा, कोई टेंशन नहीं रहेगा। ईटीएफ तो सबसे बढ़िया है। आप इसमें ईटीएफ में अगर इन्वेस्टमेंट करते हो, तो यहाँ पे भी आपको 15-20% साल का रिटर्न श्योरली मिलता ही है। ओके। अगला कि सर एफएनओ क्या होता है? एफ एंड बोले तो फ्यूचर ऑप्शन। समझो अभी रिलायंस टाटा मोटर के हम एग्जांपल लेते हैं। समझो मुझे टाटा मोटर बाय करना है कैश में, आज उसका भाव चल रहा है 1000 रुपया। अगर मैं 700 का लॉट है टाटा मोटर का, नहीं 500 का लॉट है, सॉरी 500 का, तो मैं अगर 1000 × 500 अगर मैं कैश में लेने जाऊँ, मुझे 5 लाख रुपए लगेंगे। लेकिन मैं अगर फ्यूचर में लेता हूँ, मुझे वहाँ पे 15-20% मार्जिन लगता है। यानी जो चीज़ मुझे 5 लाख भर के मिलेगी, वो मुझे सिर्फ 1-1.5 लाख में मिल सकती है फ्यूचर में। लेकिन वहाँ पे रिस्क भी रहता है, क्योंकि शेयर नीचे भी आया ना, तो आपको उसका जो लॉस है वो आपको भर के देना पड़ता है। ऊपर का तो प्रॉफिट भी होगा, लेकिन नीचे आया तो आपको लॉस भी आपको भर के देना है। हाई रिस्क हाई रिटर्न है फ्यूचर ऑप्शन। राइट। कोर्स में हमें थोड़ा और पूरा डिटेल में समझेंगे, कोर्स में पूरा डिटेल में समझेंगे, राइट? यस 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 यस, पूरा डिटेल में बताएंगे ना ऑब्वियसली। और मैं तो सही में आज भी बता रहा हूँ आपको, और अभी भी आगे भी बता दो। फ्यूचर ऑप्शन रोज करना ही नहीं है। बड़े बड़े मातबर मोतीलाल ओसवाल, अपना रामदेव अग्रवाल है, बड़े बड़े लोग नॉर्मली क्या बोलते हैं मालूम है क्या? हम नॉर्मली ना, हम जो फ्यूचर ऑप्शन में काम कर रहे हैं ना, यानी हम क्या कर रहे हैं, हम उधारी में काम कर रहे हैं। उधारी, कभी भी हमने बिजनेस में भी उधारी अगर की, लेवरेज, तो हमको नुकसान ही होता है। अपने मराठी में बोलते हैं ना, अंथरून पाऊन पाय पसरावे। अपने जितनी चद्दर है उतना ही हम लेके बैठेंगे ना, काय को किसी का हम लेवरेज पे काम करेंगे। राइट। सर डायरेक्ट गोल्ड लेना अच्छा है या गोल्ड ईटीएफ लेना अच्छा है? गोल्ड ईटीएफ लेना कभी भी अच्छा है। डायरेक्ट गोल्ड लेंगे आप, तो आपको रखने का टेंशन, बराबर है कि नहीं, संभालना है आपको। लेकिन ईटीएफ में आपका वैल्यू देना वैसे बढ़ेगा, इसका वैल्यू बढ़ेगा। और आपका ये ना पेपर गोल्ड है वो। डायरेक्ट गोल्ड लेंगे, आपने अगर घर में रख दिया, जो आपके पास अपने 20 ग्राम का गोल्ड लेके रखा घर में, और आप कहीं बाहर भी गए, आपको रहेगा ना दिमाग में, यार मेरा गोल्ड सेफ है क्या नहीं, तो वो पेपर फॉर्मेट में रहेगा, तो उसको कोई चुरा भी नहीं सकता। यस। तो किसी डायरेक्ट और? अगर गोल्ड, सुनो, डायरेक्ट अगर आप गोल्ड लेते हो, तो आपको लेते वक्त सर आपको चार्जेस देना पड़ता है, बेचते वक्त भी देना पड़ता है। यहाँ पे कोई कोई जैसे चार्जेस नहीं है, या घोट वगैरह कुछ नहीं लगता ना आपको। पेपर गोल्ड में वो फायदा है आपका। यस। सो किसी और को क्वेश्चन है, आप अभी भी चैट बॉक्स पे डाल सकते हो, या आप अनम्यूट का रिक्वेस्ट डाल सकते हो। आप हैंड रेस कीजिए सो दैट हम आपको अनम्यूट करके आपको आप डायरेक्टली अनम्यूट करके भी अपना क्वेश्चन पूछ सकते हो। ये कोर्स जो है ये 3 वीक्स ड्यूरेशन है, एंड 4500 इस कोर्स का फीस है। 1 तारीख से इसका बैच शुरू हो रहा है, हर रोज शाम को 8 बजे लाइव ऑनलाइन ये कोर्स हमारा होगा। एंड इसमें हम आपको सारा रिकॉर्डिंग्स भी प्रोवाइड करते हैं सारे सेशंस का। हम आपको डेली टेलीग्राम ग्रुप के द्वारा, एंड हमारा जो बैच बनेगा उसके लिए एक हमारा स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप बनता है,
उसमें हम आपको एडिशनल अपडेट्स देते हैं जो हम टेलीग्राम पे भी नहीं शेयर करते। तो वो आपको एडिशनल बेनिफिट इसमें मिलेंगे। 1 डे लाइव ट्रेड सेशन होता है हमारा, जिसमें हम आपको पूरा लाइव मार्केट में सिखाते हैं। फिर बेस्ट ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजीज हम आपको पूरा गाइड करते हैं इसमें। सो बेसिकली हमारा इंटेंशन यही है कि अच्छे इन्वेस्टर बनो, अच्छा तरीके से आप इसमें प्रॉफिट कमाओ, दूसरों के टिप्स के द्वारा नहीं बट आपके खुद के नॉलेज के द्वारा आप इसमें काम करो। यही हमारा इंटेंशन है। एंड इसमें बहुत अच्छा करियर बन सकता है, आप बहुत अच्छा इसमें पैसिव एक इनकम सोर्स भी बना सकते हो, एक्टिव इनकम सोर्स भी बना सकते हो। तो आप जरूर इस प्रोग्राम के लिए सब्सक्राइब कीजिए, कोर्स के लिए साइन अप कीजिए। इस हमारा जो न्यू बैच है 1 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है। एंड हर रोज बेसिकली ये प्रोग्राम जो है लाइव होगा। ओके। सो एक सेकंड, किसी का रिक्वेस्ट है, ऑन एन एवरेज हाउ मेनी पार्टिसिपेंट्स आर एबल टू मेक डिसेंट मनी आफ्टर द कोर्स? क्या बोला, एमएन है प्रश्न ओवर। कोर्स के बाद कितने पार्टिसिपेंट्स एवरेजली पैसा कमाते हैं? सर अभी देखो कौन कितना, नॉर्मली ना जिनका हमारे पास डेटा रहता है हम उसका बता सकते हैं। समझो अभी किसी का दूसरे अकाउंट दूसरी जगह है, उसको हम बता नहीं सकते, लेकिन हमारा इंटेंशन वही है कि 2 से 5% महीने का आप प्रॉफिट के स्टेबिलिटी रखिए, आपका पैसा ऑटोमेटिक मल्टीपल ही होगा। ध्यान में रखो। अभी जैसे राम ने बताया कि बहुत से लोगों को, लेकिन अभी हमारा टीम है नहीं तो आपको बताता था, अच्छे बोलो बहुत अच्छी तरह से लोग पैसा कमा रहे हैं बाजार में। Yes. अशोक कुमार, आपका कोई क्वेश्चन है? हाँ सर, ये फ्यूचर एंड ऑप्शन में जो है ना, ऑप्शन में क्या है और फ्यूचर में ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, रिस्क क्या है इसमें, रिस्क क्या है? सर कोई भी अगर आपको करना है तो नॉलेज लेके ही करना है, लेकिन कब करना है वो भी इम्पोर्टेंट है ना। समझो अभी कल ऐसा पकड़े, आज बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थी, कल समझो निफ्टी की एक्सपायरी है, बराबर है क्या नहीं? तो अगर आपको ध्यान में आए निफ्टी में मूवमेंट आ रहा है तो ही आप करो, नहीं तो काय को कर रहे हैं। अगर आपको मूवमेंट ही मालूम नहीं है तो आप पैसा लगाएंगे तो आपका पैसा जाएगा ही ना। राइट। हम्म। नहीं, उसका इसमें डेटा सबसे सुनो, ऑप्शन में आप काम कर रहे हो, अगर मैं कोई प्रीमियम दे रहा हूँ, कितना प्रीमियम दे रहा हूँ, कितना डीटे डीके होने वाला है, वो भी ध्यान में रखो, वो सबसे काम करना चाहिए आपने। तो ये फ्यूचर एंड ऑप्शन रिस्की ज्यादा है ना सर, रिस्की सर ज्यादा है मैंने ना? स्टार्टिंग में बोला हाई रिस्क हाई रिटर्न्स, और राइट मैं सर। खुद ने बोल रहा, अभी आप हमने बताया, सेबी का कल का ही रिपोर्ट आया हुआ है, 97% इज लूजिंग मनी इन फ्यूचर एंड ऑप्शन। डेटा कल का ही सेबी ने रिलीज किया ना, कल ही रिलीज किया ना। अच्छा ये हम्म। कल ही अच्छा। रिलीज हुआ। एक और जो बचे हुए जो 3% लोग हैं, जो टॉप एल्गो ट्रेडर्स है, एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग करते हैं, उन्होंने 50,000 करोड़ पैसा कमाया है। कमाया भी ना, ऐसा नहीं कमाया, नहीं कमाया हाँ, ना। कमाया है। 3% जो लोग हैं उन्होंने 50,000 करोड़ प्रॉफिट किया, जो 97% लोगों ने कमाया है। तो आपको वो टॉप मैनेज होना बहुत जरूरी है। और इंट्रा ट्रेड तो करना ही चाहिए, इंट्रा ट्रेड तो कर ही सकते हैं। इंटरनेट करो ना सर, आप इंटरनेट कभी करो, इंट्राडे करो, शॉर्ट टर्म करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। थैंक यू सर। यस सर। किसी को और कोई क्वेश्चन है? आप अभी भी आपका क्वेश्चन आप अनम्यूट के लिए रिक्वेस्ट डाल सकते हो, हैंड रेस कर सकते हो, या आप मुझे मैसेज कर सकते हो, मैं आपके क्वेश्चन कवर कर पाऊंगा। सो इस प्रोग्राम के लिए रजिस्ट्रेशन करना है तो आप udyogvardhini.com वेबसाइट पे जाइए, एंड आप वहाँ पे इस हमारे शेयर मार्केट फॉर बिगिनर्स इस प्रोग्राम को जाके आप रजिस्टर कर सकते हो। सो आपको कोई भी नॉलेज नहीं, आप अगर अभी जीरो पे हो, एब्सोल्यूट जीरो पे हो, तो आपके लिए प्रोग्राम बहुत बेनिफिशियल होगा। आपको एकदम बेसिक से हम आपको पूरा पढ़ाएंगे, एंड आपको ये स्टेज पे लेके जाएंगे कि जहाँ पे आप आपके खुद के लेवल पे आप डिसीजंस ले सको, इन्वेस्टमेंट कर सको। udyogvardhini.com पे जाइए। हम ऐसे बहुत सारे अलग अलग प्रोग्राम्स कंडक्ट करते हैं। हम स्टॉक मार्केट में भी अलग अलग टाइप के प्रोग्राम्स कंडक्ट करते हैं, एंड हम 40 से ज्यादा कोर्सेज कंडक्ट करते हैं। तो हमारे जो अलग अलग प्रोग्राम्स है वो आप हमारे वेबसाइट पे जाके देख सकते हो। आप उद्योग वर्धिनी को यूट्यूब पे जरूर सब्सक्राइब कीजिए। हम यूट्यूब पे काफी इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, अलग अलग वेबिनार्स, अलग अलग सक्सेस स्टोरीज हम इधर पब्लिश करते हैं, अलग अलग बिजनेसेस के बारे में हम गाइडेंस करते हैं। तो आप हमारा यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, आपको काफी बिजनेसेस के बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगा, अलग अलग इंडस्ट्रीज के बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगा।
कौन सा बिजनेस सक्सेसफुल है, कौन से इसमें अच्छे एंटरप्रेन्योर्स है, उनका आप पॉडकास्ट भी आप हमारे चैनल पे देख सकते हो। तो आप यूट्यूब पे उद्योग वर्धिनी जरूर सब्सक्राइब कीजिए। एंड आज का वेबिनार भी कुछ लोगों ने मिस किया है, कुछ लोगों को वापस देखना है, कुछ स्पेसिफिक स्लाइड्स आपको अगर देखनी है, तो आप वेबिनार सीरीज हमारा नाम से प्लेलिस्ट है, वहां पे जाके आज के वेबिनार का रिकॉर्डिंग आप वापस देख सकते हो। सो विद दिस आई थिंक हमने सारे क्वेश्चंस कवर किए हैं। सो थैंक यू सो मच ऑल ऑडियंस फॉर ज्वाइनिंग अस लाइव। एंड आप जरूर इस प्रोग्राम में जुड़िए, आप आपका एक खुद का स्टॉक मार्केट का अच्छा पोर्टफोलियो बनाइए, इसमें एंट्री कीजिए। मार्केट अभी भी बहुत पोटेंशियल है, जैसे कि सर ने बताया कि सिर्फ अभी भी 12.5 करोड़ लोग ही आज स्टॉक मार्केट में है, जबकि भारत का पॉपुलेशन 140 करोड़ है। सो अभी भी सिर्फ 10% लोग ही इसमें काम करते हैं। सो बहुत स्कोप है, अभी भी बहुत ग्रोथ होने वाला है इंडिया का। हम जैसे बोल रहे हैं कि 2030 तक $7 ट्रिलियन का इकोनॉमी हम हो जाएंगे। तो जरूर इसमें आइए, इस प्रोग्राम में आइए। आप ऑलरेडी उद्योग वर्धिनी का कोई दूसरा कोर्स कर रहे हो, तो आप अगर आपका टाइमिंग क्लैश हो रहा है हमारे ऑनगोइंग दूसरे कोर्स के साथ, तो आप हमारे चैट बॉक्स पे या आप हमें ईमेल कीजिए, हम आपके लिए कुछ सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। ओके, सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग अस लाइव। एंड इस प्रोग्राम के लिए आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए, जरूर इसमें आपको बहुत इंफॉर्मेशन मिलेगा। थैंक यू सो मच थैंक एंड हैव अ गुड नाइट। थैंक यू। थैंक यू।